जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद जो अगर मैं बात करूं तमाम सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय गर्म हो रही है। लेकिन वहीं पर इस वक्त आपको बता दूं तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमरचंद भगत हैं, चेयरपर्सन लोक अधिकार मिशन JNK से। और आखिरकार क्या मांग जो है वो भलेस को लेकर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सर मेरे साथ है खास बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अंकुश जी। आपका ये पैगाम चैनल का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप हमारे मौका देते हैं हर वक्त। आज का ये है कि पहले तो मैं सारी अवाम को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि जमहूरियत का एक मेला शुरू हुआ है। इसमें हमारे लीडर साहबान, वोटर हजरात, दीगर अवाम, ऑफिसरान, मुलाजमीन सारे इसमें शामिल होते हैं। एक तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, आज जो मेन हमारा मकसद है, आगे पीछे ना जाते हुए, मेरा ये है कि मैं एक बहुत बड़े बैकवर्ड और हिली पहाड़ी इलाके से आता हूँ। उसका नाम है, इलाके का भलेसा है। तो भलेसा एक ऐसी जगह है कि जो कि पिछले 100 या 150 साल से अजियतों और मुसीबतों का शिकार रहा है ये इलाका। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर कोई तिब्बी सहूलियात नहीं थी, वहाँ पर यहाँ तक कि एक स्कूल हुआ करता था। पहले पाठशाला थी, फिर वो प्राइमरी स्कूल बना और 1962 में हाई स्कूल बना था। तो इस वक्त तो सब डिवीज़न है, तो पूरे सब डिवीज़न में यही चीज़ें फीड करती थी और हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर अपने डिग्री कॉलेज भदरवा में जाना पड़ता था क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ज़ीरो थी, कोई रोड कनेक्टिविटी होती नहीं थी। तो भदरवा जाने के लिए भी हमें 2 पहाड़ क्रॉस करके 40 किलोमीटर का सफ़र करके तो कोई 9-8 घंटे में हम शाम को भदरवा पहुँचते थे। और फिर वहाँ पर क्योंकि भदरवा के लोग तो खुशकिस्मत हैं, उनको अदालत है, डिग्री कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल, ये चीज़ें वहाँ पहले आ गई थी। तो इसलिए हमें और कोई हमारी एक्सेसिबिलिटी भदरवा के अलावा थी नहीं। अब इस वक्त मौजूदा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो बड़े बड़े शगुफे फेंक रहे हैं, हवाई महल भी बना रहे हैं और क्या कहते हैं, सब्ज़ बाग भी दिखा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, उनमें से उनका कितना साबित होगा अवाम को और कितना वो उस पर उतरेंगे वो तो बाद की बात है। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त अवाम है वो जज है। अवाम के हाथ में इनका फ़ैसला है, कौन जीतेगा कौन हारा है सब अवाम के पास है। लेकिन बदकिस्मती ये हो जाती है कि जब अक्टूबर 4 को काउंटिंग होगी, ये मतगणना होगी और उसके बाद कोई ना कोई सरकार यहाँ पर आ जाएगी, तो उसके बाद मेरे वोटरान भाइयों को मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कोई एकदम यू टर्न भी नहीं आ जाएगी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने लोगों ने ये 60-65 साल से इनको देखते आए हैं। तो ये लोग अपनों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपनों को करोड़पति बनाते हैं। मैंने एक पहले भी इंटरव्यू दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी पूरे इंडिया के कि कितने ये करोड़पति कितने लोग हैं। खैर वो अलग बात है। इस वक्त हमारा ये है कि अगर हमारा ये यूथ इस वक्त जो है हमारे के भलेस के इलाके में और पूरे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर इन्होंने जो टूरिज़म अथॉरिटी दे दी, ये क्या कहते हैं, टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी दे दी भदरवा में। हम खुश हैं, हम भदरवा के नाराज़ बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हीं लोगों ने ये टूरिज़म अथॉरिटी ये लीडर साहबान ने भलेस में भी दी होती तो इसमें क्या उनका हो जाता। क्योंकि भलेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। भलेस की जो टूरिज़म के स्पॉट्स हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको किसी ने आज तक बाहर निकाला नहीं है। अब मैं थोड़ी सी एक यहाँ पर लिस्ट लाया हूँ अपने साथ। जो भदरवा की जो सब डिवीज़न भलेस है, तो ये 5 छोटी छोटी वैलियों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत एक पहाड़ी इलाका है। और जो 5 वैलीज़ हैं ये हैं नीली, जितोता, पिंगल, चिल्ली, ननोता, बसनोता और बोंजवा हालांकि इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के साथ है, लेकिन बोंजवा का कल्चर और रहन सहन बिल्कुल भलेस और रिश्तेदारी हमारे साथ है। तो एक तो ये बात है। फिर जहाँ तक टूरिज़म की बात है कि जो टूरिज़म की इनकी आदम दिलचस्पी की वजह से टूरिज़म भलेस में एक्सप्लोर नहीं हो सका वहाँ पर। अगर हमारे पास ऐसी जगहें हैं जिनको एक बार अंग्रेज़ आ जाएगा दोबारा वापस नहीं जाएगा। और इस वक्त जो हमारा यूथ है जो रो रहा है, हमारा MPhil MA ग्रेजुएट PhD लड़के जो बेकार हैं, अभी बेचारे कुछ नशे में व्यस्त हो गए हैं, तो उन लोगों को कम से कम रोज़गार मिलता अगर इन 60 साल से 50 साल से इन लीडर साहबान ने इस इलाके को नज़रअंदाज नहीं किया होता। अब देखें हमारे पास जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं उनमें बहुत जो फेमस स्पॉट्स हैं जिनको जम्मू के भी लोग जानते हैं, भालपदरी है, काठी धार है, सोई बगार धार है, नागलोटन है। नागलोटन एक ऐसी धार है जहाँ पर जैसे एक नाग देवता थे वो जैसे जैसे चले हैं वैसे वैसे वहाँ पर एक छोटी सी नदी बनी है। फिर गोहा धार है, ज्वाली धार है, फिर आपका घाशीर टाप है, फिर मंकन चुचूल है, घट्टी धार है, फिर आपका ये क्या कहते हैं महल धार है, फिर धमोत जो ढोसे के ऊपर ज़बरदस्त एक धार है, फिर केहान धार है, मशोड़ धार है, मिहाड़ धार है, फिर आपका बास धार है, नागनी धार है, तलाई है, ढोसा मीडोज़ हैं,
रोहाड़ी मीडोज़ हैं, फिर लम्होत मीडो हैं, कोटा टॉप है, पंगस टॉप है, धनसूधार है, कुलचीधार है। इन सब 24 जो बड़े बड़े मोटे मोटे हमारे जो टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं, इन हमारे लीडर हजरात ने इनको नज़रअंदाज किया। ठीक है, 2008 में जनाब गुलाम नबी आज़ाद के दौरान में इनमें डिस्ट्रिक्ट दे दिए 8, 4 दे दिए इन्होंने कश्मीर में, 4 दे दिए जम्मू में। ठीक, हम कहते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी तनकीद नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 9वां डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया तो होता बलेस में, तो क्या इनका जाता? क्योंकि इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट को बैलेंस किया, जो तुलना की, जो एक मतवाजन रखा, ये बराबरी रखी, वो इन्होंने वोटर्स को देख कर रखी। वो बराबरी इन्होंने अज़ियतों और तकलीफ़ों को देकर नहीं रखी। क्योंकि शोपियाँ इतना छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम इतना छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जो दोनों एक पटवार के बराबर है, उनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया। उसके मुकाबले में हमारी 10 पटवारें पुरानी हैं इसमें बलेसा सब डिवीज़न में। अगर इसको ज़िला बना दिया होता तो इनका क्या जाता है इन लोगों का? क्या मांग करते हैं? तो हमारी यही सबसे बड़ी मांग है कि क्योंकि इस वक्त लोगों की एक मजबूरी ये है कि किसी की पार्टी का प्रेशर है, हम बलेस की डिमांड मांगे ज़िला की तो फलाना इलाका नाराज़ हो जाएगा, ये डिमांड करेंगे डिस्ट्रिक्ट बलेस से, बलेस में ज़िला होना चाहिए तो दूसरा लीडर नाराज़ हो गया। इसलिए हम इन सब लीडरान को बालाइतार रखते हुए आखिरकार इनको चुनना ही लोगों ने। जो लीडर इस वक्त बलेस को ज़िला के स्टेटस बनाने की बात करेंगे, हमारे बलेस के वोटरान से मेरी एक मोदबाना गुजारिश है कि वो वोट उसी उम्मीदवार को दें जो बलेस को ज़िला बनाने की एक उम्मीद रखें। और नहीं तो हमें इन लीडरों से कोई, क्योंकि अगर हमें वहाँ पर डीसी होता, अगर यहाँ पर ज़िला स्टेटस किसी वक्त पहले दिया होता, तो ज़िला स्टेटस दिया होता तो कम से कम लीडर तो नहीं, एक डीसी ही ये प्रोजेक्ट डिमांड करता कि टूरिज़्म जो अनएक्सप्लोर्ड हमारा पोटेंशियल है यहाँ पर बलेस में, वो एक्सप्लोर हुआ होता। हमारे नौजवान जो बेकार हैं, वो हमारे अगल बगल जो किश्तवाड़ इलाका है, ठाठी इलाका है, बलेस इलाका है, उनको कोई छोटा मोटा रोज़गार कम से कम मिल जाता। तो ये बहुत सारे मसले हैं। और दूसरी बात मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे बौंजवा का इलाका है जो इस वक्त किश्तवाड़ ज़िला में है, तो किश्तवाड़ ज़िला की जो पहले ही जो हदूद हैं, जो इसकी जुरिडिक्शन बहुत लंबी चौड़ी है, मचेल तक है। तो अगर इसको बौंजवा की तहसील को काट कर हमारे बलेस के साथ लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। दूसरा ये है कि किश्तवाड़ में हमारी रिश्तेदारी है, मेरे ख्याल में हमारे किश्तवाड़ भाइयों को कोई इसमें नहीं हो जाएगा, कुछ परेशानी नहीं हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा जम्मू प्रोविंस में हमारा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम चंगा है, जिसमें 20 पंचायतें हैं। और उस ब्लॉक को इनको नज़र ही नहीं आ गया कि इसको तहसील बनानी चाहिए, वो तहसील बन सकता है। कहरा तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये 7-8 तहसील पर मुश्तमिल एक खूबसूरत हमारा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। और जितनी भी हमारे बुज़ुर्गों ने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, जैसे हम किताबें लेने 40 किलोमीटर भद्रवा जाते थे, फर्स्ट प्राइमरी में जब बच्चा होता था तो हमारे बलेस में किताब की दुकान नहीं होती थी, हमारे बलेस में डिस्पेंसरी नहीं होती थी, हमारे ये वेदों पर ही हमारे जो वेद थे, देसी हकीम, उन्हीं पर हमारा जो था जीना मरना होता था, क्योंकि हमें कोई भी सहूलियत नहीं थी। स्कूल हमारा बाहट में गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलोतरा बाहट में बना और 1981 में हाई सेकेंडरी बनी। कॉलेज हमारा 2008 में बना, 2008 में बना। 65 साल के बाद हमें कॉलेज नहीं था, हमें कॉलेज की पढ़ाई करने वाले हमको और किश्तवाड़ या रामबन वालों को भद्रवा जाना पड़ता था, हमें कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, भद्रवा की डिमांड है, हम भद्रवा के बिल्कुल डिमांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भद्रवा के अवाम से भी मेरी ये मोदबाना गुजारिश है, क्योंकि वो हमारा भाईचारा है। पहले हमारी एक ही तहसीलदार भद्रवा हुआ करता था, तो भद्रवा से भी एक मेरी मोदबाना अपील रह जाएगी कि वो भी हमारी सपोर्ट करें बलेस को डिस्ट्रिक्ट बनाने का। और फिर मैं दोबारा एक बार फिर अपने वोटरान से ये खासकर बलेस के वोटरान से ये गुजारिश करूंगा कि जो उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन का बलेस को ज़िला बनाने की बात करेगा, वकालत करेगा, उसी को वोट दीजिए, नहीं तो बाकियों को वोट नहीं दीजिए। यानी कि देखते हैं किस तरह से जो है वो अपील की जा रही है कि आखिरकार जो बलेस को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात करेगा उसे जो है वो वोट दिया जाए। और खास बातचीत जो है वो जिस तरह से तमाम परेशानियां जो है वो बलेस के अंदर देखने को मिल रही हैं, वहाँ से ज़मीनी हकीकत के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं और अक्सर ये लगातार इस तरह से वहाँ से आवाज़ जो है वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम TV खबरों को यूँ फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।